हमने लास्ट क्लास में एपीआई क्रिएशन और मिडलवेयर को देखा था, जो हमने मंडे को डिस्कस किया था कि हमारे पास एक इमेज मिडलवेयर बनी थी और उसके बाद हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया था और कुछ चीज़ें सेम एज अ यूज़र जो क्लाइंट में बनाई थी वही बनाई हुई थी। तो हमने ये वाला एडमिन रजिस्ट्रेशन वाला जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करके एपीआई टेस्ट करी थी कि फ़ाइल के साथ हमारा काम किस तरीके से हो रहा है, डेटाबेस में किस तरीके से चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब उसके बाद कंटिन्यूटी में ही हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि अगर हमें फैच करना है, अगर हमें एडमिन लॉगिन का काम है, ये मैं नहीं बता रहा यहाँ पर क्योंकि लॉगिन सेम पैटर्न है, वही सारी क्लाइंट वाली चीज़ें। फैच किस तरीके से करना है, फैच का भी बड़ा आसान सा काम है, बस कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर थोड़ी सी ऐड करनी होंगी। वो कहाँ पर होंगी, वो हमारी एक मिडलवेयर होगी और वो मॉडल में हमने कुछ डिस्क्राइब किया था, उसको हमने देखना होगा कि वो कैसे चेक किया जाए। तो यहाँ पर फैच एडमिन है, फैच एडमिन की एपीआई बनानी है और उसमें हमने मोंगोडीबी में पढ़ा हुआ है फंक्शन कि हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, फाइंड का हमारे मॉडल में से फाइंड करेगा और देन रिस्पॉन्स हमारे पास अगर नहीं आता तो हमने रिटर्न कर देना है मैसेज नो एडमिन फाउंड, यानी कि अगर कोई एडमिन मौजूद नहीं है तो हमारे पास ये मैसेज रिटर्न होगा और अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो हमारे पास सक्सेस का रिस्पॉन्स 200 की फॉर्म में मैसेज रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा कि भाई जितने भी एडमिन्स होंगे वो सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक के बाद एक लिस्टेड नज़र आ जाएंगे। क्लियर। अब ये इस फैच को कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बस मिडलवेयर से क्या होता है हमारे पास फ़र्क पड़ जाता है कि फैचिंग होनी है, कैसे होनी है, किस तरीके से होनी है। क्लियर। तो ये पहली हमारे पास एक एपीआई भाई एक फंक्शन, इसको हमने क्या करना है लास्ट में वैसे ही हमने एक्सपोर्ट करना है और अगला काम हमारे पास क्या होगा कि एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और मिडलवेयर नज़र आ रही है जो हमने पहले डिस्कस नहीं करी थी। ये क्या है, एडमिन मिडलवेयर के नाम से नज़र आ रही है। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें अगर हम याद करें कि भाई मॉडल जब बनाया था तो मॉडल में ज़ाहिर है तुम लोगों ने भी इसको ऐड किया होगा इस एडमिन को, और इसकी चीज़ क्या बताई थी कि भाई एक्सेसिबिलिटी कब मिले एडमिन को, कि अगर उसका ट्रू होता है, यानी कि अगर मैंने उसको फॉल्स कर दिया है तो फिर वो एक्सेस नहीं हो सकता। ईमेल की बात नहीं हो रही, ना नाम की बात हो रही है, इस एडमिन यानी कि अगर वो एडमिन है, यानी कि अगर ऐसा हो सकता है कि टोकन तो क्लाइंट भी है, क्लाइंट के पास भी टोकन जनरेट हो रहा है, क्लाइंट के पास जो अपनी मेमोरी में टोकन जनरेट हो रहा है उसी टोकन को यूज़ करके कहाँ चला जाए, एडमिन में चला जाए। लेकिन मेरे पास ये एक्सेस है कि भाई इस चीज़ की वजह से डिफ्रेंशिएट है, मिडलवेयर चेक करेगी कि क्लाइंट के पास तो ये है ही नहीं, क्लाइंट के पास तो फील्ड ही नहीं है ये वाली, सही। तो इस एडमिन है या नहीं, इसके लिए हम मिडलवेयर बना सकते हैं कि इसको रोका जाए कि अगर कोई दूसरा टोकन लेकर आ रहा है तो वो कैसे रोका जाए एडमिन की तरफ से। तो वो हमें चेक करना है कि भाई हमारे पास रिक्वेस्ट, तो ये मिडलवेयर एक हमारे पास एक नई मिडलवेयर आ गई जिसके अंदर सिर्फ क्या कर रहे हो, एडमिन का रोल चेक कर रहे हो, सही। तो एडमिन का रोल चेक करने का मकसद क्या है कि भाई रिक्वेस्ट में हमारे पास एक तो रिक्वेस्ट पूरी आ गई यूज़र की और उस रिक्वेस्ट को हमने क्या निकालना है यूज़र के अंदर से, इस एडमिन, यानी कि इस फील्ड को निकालना है। बस ये फील्ड हमारे पास आ गई, इसका मतलब है एडमिन का रोल है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो इसका मतलब है सही है। आगे ये नेक्स्ट मिडलवेयर का काम हमने समझा था कि अगर आइदर ट्रू है तो क्या करेगा, आगे पास कर देगा, बोलेगा भाई सही है फैच करवा दो। अगर फॉल्स होता है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा नॉट एडमिन रोल, यानी कि भाई ये एडमिन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस डिनाइड, यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन, सही। तो ये चीज़ हमारे पास एक मिडलवेयर बीच में एक और आ गई, यानी कि अब जो राउट में तुम्हारे पास सिर्फ एक मिडलवेयर आ रही थी, कौन सी, ऑथ मिडलवेयर, उसके बाद तुम्हारा अगला स्टेप होगा कि ऑथराइज तो कर दिया लेकिन अगली चीज़ ये भी चेक कर ली कि भाई ये आया कि एडमिन है या नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर जब राउट बनेगा तो राउट कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास अब ये हमारा फंक्शन है बीच में, ये वाला, ये हमें नज़र आ रहा है, इसको हमने ऐड किया हुआ है कि यहाँ पर जब हम राउट बना रहे होंगे तो यहाँ तो ये तो आना ही आना है, ऑथ मिडलवेयर वाला जिसमें हम टोकन को डाल रहे होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, दूसरी चीज़ आ रही है एडमिन मिडलवेयर जो हमने अभी बनाई है, जो हमने अभी डिस्कस करी है, यानी कि भाई इससे ऑथराइज होके मिल गया, यूज़र का पता चल गया
इस पे आके हमारे पास क्या हुआ, इसके आके इसमें वेरीफाई कर लिया कि भाई जितने भी हैं वो एडमिन है या नहीं है। देन हमारे पास क्या हुआ, लिस्टेड हो गई कि भाई फैच एडमिन। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये वाला टारगेट होगा राउट, और इसमें फैच भी करना होगा। तो फैच किस तरीके से करना होगा कि हम यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट वैसी बनाओगे, ऐड रिक्वेस्ट करोगे, कॉपी कर लोगे, गेट पे रखना है और एडमिन डिटेल्स को रखना है यहाँ पर, सही। और दूसरी चीज़ क्या करनी है कि भाई ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइज करना है। तो यहाँ हमने क्या करना होगा, हेडर में वही उसी तरीके से जैसे क्लाइंट में किया था कि हमें डेटा निकाल रहे थे तो हमने ऑथराइजेशन बेयरर को यूज़ किया था, और देन टोकन। टोकन कहाँ से मिलेगा, रजिस्टर करके। यानी कि अगर तुम्हारी एवोक टोकन क्रैश हो चुका है तो तुमने एक नया यूज़र रजिस्टर किया, रजिस्टर करवाया, तो तुम्हें यहाँ पर नीचे टोकन मिल जाएगा। और इसी टोकन की मदद से यहाँ पर तुम क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर इस टोकन को यूज़ करते हुए यहाँ हिट कर दोगे इस API, सही। तो यहाँ पर गेट पे रखना है और गेट पे रख के यहाँ पर सेंड कर देना। तो मेरे पास टोकन अभी एक्टिवेट है रन टाइम पे, तो यहाँ पर हमारे पास लिस्टेड है। इसका मतलब है अगर मैं फ्रंट एंड पे भी गेट करता हूँ तो अब यहाँ पर सारे हमारे पास इस एडमिन क्या है, ट्रू हैं। और जो करने वाला था, असल मेन बात है ये किसको वैलिडेट कर रहा है, ये इनको वैलिडेट नहीं कर रहा है, ये यहाँ वाले को कर रहा है कि ये एडमिन है या नहीं है, जो रजिस्टर हुआ हुआ है। जो रजिस्टर हुआ हुआ है आया कि वो क्लाइंट साइड से तो नहीं आ रहा, यूज़र तो नहीं है या कोई और तो नहीं है, तो इसको वैलिडेट कर रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 वाला अब्दुल रहमान जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, ट्रू है, एडमिन का रोल है उसका। तो यहाँ अगर अब्दुल रहमान का रिकॉर्ड होगा 1 2 3 4 5 वाला, तो उसमें हमारे पास ये रहा हमारा 1 2 3 4। चलो इसी को देख लें, ट्रू है, इज एडमिन ट्रू। अगर फॉल्स होगा तो फिर इस टोकन पे अलाउड नहीं करेगा, यानी कि ये वाला टोकन पे बोलेगा भाई यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन। क्लियर है। तो टोकन की मदद से तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तुम्हारा पूरा प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है। क्लियर है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास एक हो गई, एडमिन डिटेल्स वाला राउट हो गया, एक तुम्हारा ये वाला बन गया। दूसरा तुम्हारा क्या है, दूसरा सिंपल फंक्शन जो है वो डिलीट का है, अपडेट का, क्योंकि कंटिन्यूटी है, दो चीज़ें। तो छोटा वाला जो है वो डिलीट का है। डिलीट पे आते हैं, डिलीट का भी आसान है। डिलीट में हमें क्या करना है, डिलीट में जो एडिशनल पार्ट है वो ये है, ये तुम्हें नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये बस न्यू पार्ट है, नीचे जो चीज़ें हैं वो सब वैसे ही हैं। यहाँ क्या है, यहाँ एंगुलर में भी हमने ऐसे ही काम किया था। एंगुलर में पैरम्स का इस्तेमाल होता है और रिक्वेस्ट के साथ पैरम्स जो यूज़ किया जाता है ये हमारा कोई बनाया हुआ नहीं होता। पैरम्स का मतलब पैरामीटर्स, और ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये बिल्ट इन एक्सप्रेस का ही है। क्लियर। जो तुम्हारा है वो क्या है, ये है पैरामीटर। कौन सा पैरम बनाया है वो पैरम यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है, और उसको राउट में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ कि भाई आया कि ये पैरम है क्या, ऐड बनाई। और यहाँ आएगी क्या, आईडी आएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो आईडी आनी है, यानी कि मुझे कोई भी डिलीट करना है तो जाहिर है मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो इसकी आईडी उठानी पड़ेगी, मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो इसकी आईडी उठानी पड़ेगी। कोई भी एक स्पेसिफिक आईडी यहाँ पर आएगी। क्लियर। और उसी आईडी को क्या करना है, MongoDB के फंक्शन के थ्रू, डिलीट वन के थ्रू डिलीट करवा देना, और देन रिस्पॉन्स आ जाएगा। और यहाँ पर अगर डिलीटेड काउंट, ये भी फंक्शन बिल्ट इन है, दो चीज़ें बिल्ट इन है, एक पैरम्स और एक डिलीटेड काउंट। तो अगर डिलीटेड काउंट 0 होता है तो एडमिन नॉट फाउंड, यानी कि आईडी नहीं मिली डेटाबेस के अंदर, तो वो यहाँ पे आएगा कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, डिलीटेड काउंट कोई भी नहीं हुआ डिलीट, तो इसका मतलब है एडमिन मिला ही नहीं। क्लियर। और अगर हो जाता है तो इसका मतलब है एडमिन डिलीटेड सक्सेसफुली, रिस्पॉन्स। क्लियर। तो ये जो एडमिन आईडी थी, ये एडमिन आईडी तुम्हारे पास कहाँ है, रिक्वेस्ट में आएगी, वो यहाँ आएगी। कैसे भेजोगे, सबसे लास्ट अगर राउट देखो तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, चेंज क्या है, सिर्फ राउट में सब कुछ वैसे ही है जो अभी समझा है। फंक्शन चेंज है, डिलीट, और क्या चेंज है राउट में, ये चेंज है। कॉलन लगाया पहले और फिर उसके बाद हमने पैरामीटर बनाया। जो पैरामीटर यहाँ बनाओगे राउट में
वही पैरामीटर कहाँ एक्सेप्ट होगा, वही पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। अगर वहाँ ऐड आईडी देते हो तो यहाँ पर भी ऐड आईडी देना है, वहाँ एडमिन आईडी दी हुई है तो यहाँ पर भी एडमिन आईडी देनी। क्लियर है? तो यही चीज़ का ख्याल रखना है बस। तो यहाँ पर ये अगर सही होगा तो तुम्हारा पूरा फंक्शनैलिटी राउट जो है वो प्रॉपर तुम्हारे पास चल रहा होगा। और ये मिडलवेयर्स वैसे ही ऊपर वाली ही है, सेम एज इट इज़, क्योंकि जब एडमिन के पास आ रहा है, एडमिन के अंदर आ रहे हो पैनल के अंदर, तो यह बार बार यही चीज़ लगानी पड़ेगी। क्लियर है? और इसको भी टेस्ट करने का तरीका भी बहुत आसान है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, क्वेरी स्ट्रिंग नहीं बनती जैसे डॉटनेट में PHP में बनती है, यहाँ फॉरवर्ड/ ही लगता है। और API में ही फॉरवर्ड/ ही इस्तेमाल होता है। अगर हम डिलीट पे आ जाएं तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ तक तो सेम था, उसके बाद सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर फॉरवर्ड/ और देन मुझे वो रिक्वायर्ड आईडी चाहिए जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। हर दफ़ा लेकिन कुछ भी कर रहे हो एक्सेसिबिलिटी इंपॉर्टेंस रखती है, बगैर ऑथराइजेशन के कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि भाई मैं पहले लॉगिन हो रहा हूँ फिर कर रहा हूँ कुछ काम, डायरेक्ट मैं पैनल के अंदर जा ही नहीं सकता, तो टोकन ज़रूरी है। क्लियर? तो यहाँ पर टोकन लाजमी है हेडर के अंदर, और आईडी स्पेसिफाई करी, और देन डिलीट का यहाँ पर ये जो तुम गेट पोस्ट अभी करते हुए आ रहे थे, तो यहाँ से चेंज करना है डिलीट मेथड, और डिलीट मेथड पे यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट कर देनी है कि भाई आया कि तुम्हारे पास डिलीट हो रहा है। अब देखो आईडी उसको नहीं मिली तो नीचे क्या हुआ, मैसेज आया एडमिन नॉट फाउंड, यानी कि डिलीटेड काउंट 0 हुआ, वहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई हुई थी तो एडमिन नॉट फाउंड दिया। और अगर डिटेल्स में से हमने अभी निकाला है कोई एडमिन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि हम कोई भी आईडी उठाएं, जैसे इसको करना है तो इसकी आईडी उठा के जो भी करंट स्टेट आईडी है उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, सेव किया और यहाँ पर सेंड किया। देन क्या मैसेज रिटर्न हुआ, एडमिन डिलीटेड सक्सेसफुली विथ ऑथराइजेशन। क्लियर है? तो ये दो फंक्शंस हैं, इन दो फंक्शंस को बनाओगे और एक मिडलवेयर है। इन सब की पिक्चर ले लो, यहाँ से पिक्चर लो, इसकी स्क्रीनशॉट, कंट्रोलर की लो फिर, और फिर राउट की लो।